स्मृति ईरानी जन आशीर्वाद लेने के लिए छिंदवाड़ा पहुंची। इस दौरान छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन किया गया और काले झंडे दिखाने का भी प्रयास किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई और जिसकी वजह से स्थितियां गंभीर हो गईं और मामला थाने तक पहुंच गया। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झूमाझटकी भी होती रही। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी जन आशीर्वाद कार्यक्रम को संबोधित करने आई थी और उनके द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा में जनता से आशीर्वाद मांगा गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विकास नीतियों को लेकर किए हैं और उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से देश में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने बताया कि देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर सनातन के विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही देश और प्रदेश दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के हितों के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। कांग्रेस के द्वारा अपने शासनकाल में जिस तरह से नीतियों को अपनाया गया था उससे जनता को नुकसान हो रहा था। राजीव भवन के सामने पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने की वजह से दोनों ही पार्टी में जमकर नारेबाजी होती रही और एक दूसरे से झूमाझटकी। घटना के संबंध में बताया गया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराकर अलग अलग की। आपको बता दें कि स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों के बीच में बचाव किया। मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि महंगाई का विरोध, बेरोजगारी का विरोध। लेकिन भाजपा के जो दलाल हैं, कुछ गुंडे यहाँ पर आए और हमारी मातृशक्ति के ऊपर लाठीचार्ज की, हमारी मातृशक्ति को झिझोड़ डाला, हमारी मातृशक्ति को गिरा दिया, चप्पल उठा के मारे, हमारी मातृशक्ति के कपड़े तक फाड़ने की कोशिश करे। कैसा है ये गुंडा राज? शिवराज का गुंडा राज हटा के ये टोल करने वाले, लाडली बहनों का टोल करने वाले जनता और हमारी मातृशक्ति का भी माफी करेगी, ये मातृशक्ति का भी माफी करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारी मातृशक्ति जाएगी तो मातृशक्ति पर चप्पल पूरे पैसे कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि चुनाव मात्र एक राजनीतिक शक्ति का दूसरे राजनीतिक दल के साथ टकराव का चुनाव नहीं। ये चुनाव उस राजनीतिक दल को ललकारने का चुनाव है जो हमारा धर्म नष्ट करने का संकल्प लेता है। इसका संकेत सोनिया गांधी ने यूपीए के कार्यकाल में दिया है। भाइयों बहनों, प्रभुराम का अस्तित्व नहीं, गांधी खानदान ने ये कोर्ट में एफिडेविट दी थी, चाहे भले वो आज चुनावी माहौल में मंदिर मंदिर घूमकर घंटियां बजा ले। राम सेतु को ध्वस्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस के कार्यकाल में रचा गया था। चाहे कितना भी झूठ उपनिषद पढ़ने का राहुल गांधी तोड़ दे, हिंदुओं को आतंकवादी गांधी खानदान ने घोषित किया था। चाहे आज कितनी भी बार वो हमारे धर्म की परिभाषा कर ले, सनातनी उच्च विचार के हैं, सनातनी उच्च संस्कार के हैं, सनातनी धैर्यशील है, धर्मविद है, लेकिन सनातनी अपने धर्म के साथ धोखा कभी नहीं भूलते। इसलिए आज
कि ये जंग, ये लड़ाई वोट की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई। ये लड़ाई हमारे कर्मों का प्रमाण देगा, जनता के आशीर्वाद से बिना हमारी पार्टी को सेवा का मौका देगा और जनता के आशीर्वाद से हम ये संकल्प लें कि 2024 में यहां तो आ ही रहे हैं, केंद्र में भी मोदी आएंगे और हिंदुस्तान को विश्व की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं तक ले जाएंगे। इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हुए उनकी भाषा बोले, भारत माता की जय श्री राम। जन आशीर्वाद यात्रा में जहां जनता का आशीर्वाद और जनता से राजनीतिक दलों की दूरियां कम होने की बात सामने होनी चाहिए, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जनता का आशीर्वाद किस दल को मिलेगा यह कह पाना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक शुचिता को प्रभावित किए जाने का कार्य जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चाहे कांग्रेस या भाजपा के कार्यकर्ता दोनों के द्वारा किया जा रहा है, यह जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए ही हितकारी नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्या पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित करने का प्रयास करेंगी कि नहीं, इस बात को लेकर भी जन चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि जनता के बीच में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को उद्वेलित होने से रोकने की बजाय उन्हें उद्वेलित करने का प्रयास कर रही हैं। इन स्थितियों में जनता के बीच में जिन नेताओं के द्वारा साम्य स्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए, वह स्वयं ही उग्र नजर आते हैं। अगर नेता ही उग्र नजर आएंगे तो आम जनता के हितों की बात कौन करेगा? जनता के हितों की बात के लिए क्या उग्र प्रदर्शन जरूरी है? डेस्क रिपोर्ट, सत्य जागरण।